हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आपी की अपनी चैनल में। ठीक है, जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था, टेक्निकल प्रेडिक्शन करना आजकल बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है। आज जिन लोगों ने भी ऑप्शन ट्रेडिंग किया उन लोगों को मालूम ही था आज का दिन कितना बोरिंग था, कितना डिफिकल्ट था, कितना टीडियस था। हम पुराने वीडियो से बोलते चले आए, टेक्निकल अब पहले की तरह काम नहीं कर रहा है। पूरी जेन्युइटी के साथ लेवल रखते हैं, आपको मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी के बारे में हमेशा समझाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आज कैसा रहा, और पोजिशनल लेवल्स भी अगर देख लिए हो तो देख लेना। और आज का क्लोज भी 46,575 के आजू बाजू है, 46,555 या 585 के अराउंड। ट्रेंड लाइन भी पड़ रही थी, मेरे को अभी भी याद है। पोजिशनल वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और जो रिवर्सल के पॉइंट है याद रखना, समझने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो लेवल मैंने क्लियर कट बोला था उसको याद रखने की ज़रूरत है। याद ना रहे तो पेन और पेपर लेकर लिख ले। आज का मोमेंटम कैसा रहा देख लेते हैं ब्रीफ में। और कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया कौन से रहने वाले हैं, स्पॉट निफ्टी 50 और स्पॉट बैंक निफ्टी के लिए। और मैंने बोला था मंडे ट्रेंडिंग भी हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग नहीं रहा, अप डाउन करता रहा। तो अब कल का दिन जो है वो ट्रेंडिंग रहने की जो है वो गुंजाइश काफ़ी है, क्योंकि 3 दिन से मार्केट में शायद, सॉरी 3 दिन तो नहीं बोल सकते, मार्केट में ये जो छुट्टी थी वो लंबी थी। तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि 2 दिन चला जाए ना, काश मंडे आ जाए और 9:15 बज जाए तो मैं ट्रेड ले लूँ और मार्केट की उथल पुथल कर डालूँ। तो मार्केट ने ऐसे लोगों की आज उथल पुथल कर डाली दोस्तों। चाहे छुट्टी हो या ना हो, चाहे 3 दिन की हो, 2 दिन की हो, जो भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छुट्टी है, ठीक है। हमारा कहना जो है तात्पर्य है उसके पीछे का भावार्थ समझिए, भावार्थ समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये डेली चार्ट है और मैंने बोला था 21,900 का अगर ब्रेकडाउन करता है, 21,810 का जो ब्रेकडाउन करता है तो 21,740 और 21,525 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर लोअर आई लोअर लो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आने वाला जो हफ्ता है पता चलेगा। तो आज मंडे हो चुका है, तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था अगर यहाँ पे टाइम बीताता है, रेंज बनाता है और रेंज बना के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट में जिस साइड भी जाएगा बड़ी मूवमेंट आएगी। लेकिन उनसे पहले जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उन लोगों को फंसाने के लिए ज़रूर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर तेज़ी करनी है तो तेज़ी वालों को माल छुड़वाएगा, मंदी करनी है तो मंदी वालों को माल छुड़वाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का एकदम नैरो रेंज रहा, आप देख सकते हो 21,916 का लो है और 22,123.24 यानी कि 22,124 का जो है वो उसके अराउंड 22,125 के अराउंड भी ट्रेंड लाइन आती ही थी। ठीक है, पुराने काफ़ी सारे वीडियो में डाली भी है हमने। ठीक है, तो वो जाके देख लेना। वहीं पर भी क्या है कि एक ट्रेंड लाइन पड़ती है, दिखा देते हैं उसमें क्या है, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है गलत है। ठीक है, ये इसका ही देख लीजिए 2 फरवरी का, इसका ये जो है वो भी देख लिया 16 जनवरी के अराउंड का। ठीक है, 15 जनवरी के उसके आजू बाजू ही है, भले 5, 10, 20 पॉइंट कम है। ठीक है, तो 21,900 के नीचे किया है कि अगर सब कुछ सस्टेन करे तो मंदी की ओर जा सकते हैं। लंबी है नहीं, 740 रिवर्सल का पॉइंट हो सकता है, 21,900 भी रिवर्सल का पॉइंट हो सकता है, 21,525 या नीचे 21,125। ठीक है, 21,525 या 21,125 और 21,125 जो है वो एक वाइड रेंज है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। 21,900 का जो ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, जितनी बार भी रिवर्सल लेने की कोशिश की है वहीं से ही की है। अगर जाए तो बाइंग ऑन डीप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, 21,740, 21,525 उसके अराउंड कौन सी प्राइस एक्शन बन रही है ना वो देखना जरूरी है। एक दिन में आइडिया नहीं आएगा। अगर वहाँ पे डेली चार्ट में प्राइस एक्शन देखनी है तो 2-3 दिन की जो मूवमेंट हो जाए उसके बाद पता चल जाएगा। तो क्या है कि मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे नेक्स्ट जो पोजिशनल स्पोर्ट के लेवल डालूंगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। अभी तो क्या इंडिसिजिव जोन में है ना, 22,130 के ऊपर जा रहा है ना, 21,900 के नीचे आ रहा है। ठीक है, निफ्टी अब 5 मिनट 15 मिनट में देख लेते हैं और कल क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया बताने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा दिन। यहाँ से ये देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, नीचे 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 और वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर। वन वे तेजी मंदी हुई नहीं, चार्ट क्लियर कट समझ में आए ऐसा था ही नहीं दोस्तों। ठीक है, ये तो 15 तारीख तक आ गए हम। ये देखिए, ये पहली कैंडल, 3 कैंडल अप,
एक कैंडल में वही गिरावट, वापस रिवर्सल, अप डाउन, कोई पर कोई क्लियर कट मूवमेंट नहीं था। और 21,916 के अराउंड का लो किया, वहाँ से जो तेज़ी हुई तो वो 22,100 तक गई। ठीक है, मतलब कि 1 वे 100 पॉइंट यहाँ पे एक जो मूवमेंट हुआ, और उसके बाद ये देखिए डाउन, थोड़ा अप, डाउन, थोड़ा अप, तो कोई कॉन्फिडेंस वाला चार्ट नहीं था ऑप्शन बायर के लिए दोस्तों। कल के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया वही रहेगा 22,125। ठीक है, वही रेसिस्टेंस एरिया रहने वाला है वापस। और 22,055-75 का आज का जो है वो क्लोज है, और नीचे का 21,900 वही एरिया है, वही रहेगा। आप क्लियर कट देख लोगे। ठीक है, 21,900 सपोर्ट की तरह काम करता है, तो 22,000 और 22,150 पॉइंट, और 150 पॉइंट ऊपर ले लेते हैं तो कितना आता है 22,050, 22,150, तो 22,200 आएगा। लेकिन 22,125 का है वो रेसिस्टेंस है। ऊपर 22,200 के अराउंड भी एक ट्रेंड लाइन जो क्लियर कट है वो आएगी ही शायद। ये देखिए आ रही है 22,211 के अराउंड आ रही है, 22,210 के अराउंड, लेकिन उनसे नीचे का रेसिस्टेंस है 22,125। ठीक है, तो ये कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है, उसको ध्यान में रख के ट्रेडिंग करें। और नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करे या फिर एट द मनी में काम करे। अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आएगी या पड़ा रहेगा तो आपका प्रीमियम डीके नहीं होगा। एनालिसिस गलत होने का जो लॉस आएगा वही आएगा, वो लॉस कभी बड़ा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप जिद करते हो ना, वो बहुत ही बड़ी होती है। और ये देखिए मैंने बोला था 46,210 या 46,200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, या 45,970 या 45,655। ठीक है, मैंने बोला था 46,575.90 के अराउंड है, उसके अराउंड ट्रेंड लाइन है। लेकिन हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो कहाँ पर है, 45,655। ठीक है, तो इनसे पहले का लेवल शायद 45,000 जो था वो 45,675 था। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी सारी गिरावट आई, 1 2 3 4 5 6, और आज 7वां दिन किया। एक लोअर आई, लोअर लो तो किया, लेकिन बायर की स्ट्रेंथ के साथ किया, लंबी पूछ भी की। 45,970 यानी कि जो 46,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, मैंने पोजिशनल वीडियो बनाया था वहाँ पर भी बोला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके नीचे ये 45,654 यानी कि 45,600 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और मैंने ये भी बोला था कि हायर हाई हायर लो कर रहा है, और ऊपर से ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अब मार्केट ऊपर जाता है और नीचे आता है तो शॉर्ट कवरिंग होगी, तो वो तेज़ी वालों के लिए ख़राब होगा। लेकिन अगर तेज़ी वालों को माल छुड़वाने के लिए आएगी, मार्केट मंदी करेगी, तो ये बाइंग ऑन डीप की कंडीशन हो सकती है। और तेज़ी वालों का माल छूट जाए तो वापस तेज़ी आराम से हो सकती है। तो ये देख सकते हो 44,547 के अराउंड का लो है, उसके बाद 44,944 के अराउंड का लो है, उसके बाद 45,655 के अराउंड का है एक हायर लो, और जो चौथा लो है 45,970 के अराउंड हुआ है। अब यहाँ से रिवर्सल आता है और अपसाइड जाता है और 47,360 को काटता है और वापस कहीं पर भी नीचे आता है। और ये जो लो है 45,970 को नहीं काटता है, ठीक है, उसके ऊपर का हायर लो करता है, तो मार्केट की कंडीशन कितनी भी वोलेटाइल हो, बाइंग ऑन डीप वाली रहने वाली है। लेकिन इंट्राडे में ऑप्शन बायर को ये कमाने नहीं देगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पूछे करेगा, एक रेंज में रखेगा, यूज गैप अप गैप डाउन। ठीक है, तो ऐसी हरकतें मार्केट हमेशा करता रहेगा, जैसा कि हमने स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में ऑलरेडी बोला था। आज का दिन देख लेते हैं और कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देख लेते हैं। तो ये देखिए ये रेंज थी 15 मिनट की, धीरे 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 करके ऑप्शन बायर की फेवर में बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रेड कैंडल उसके नीचे भी गया और वहाँ से एकदम रिवर्सल जहाँ थे वहाँ पे ला दिया, उसके बाद वापस कुछ नहीं। ठीक है, पूरा दिन एक बैंक निफ्टी रेंज में ही रही। ठीक है, जितनी गिरावट आई 46,400 से, तो यहाँ 46,200 से रिवर्सल ले लिया। ठीक है, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं। क्या है कि बेवजह दिमाग बिगाड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर की जो चार्ट पैटर्न है वो है ही नहीं। ये देखिए अप डाउन ऑप्शन सेलिंग दोनों साइड अगर किए होते तो जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों को पैसा बहुत बढ़िया मिला होगा, क्योंकि आज प्रीमियम डीके कम होता है। ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे को ही जीरो करना होता है, तो आज जीरो तो होने वाला है नहीं कोई भी जो ऑप्शन है। तो ये देखिए पूरा दिन लंबी लंबी पूछे, अप साइड कैंडल डाउन साइड कैंडल, कोई क्लियर कट वन वे मूवमेंट नहीं था, तो कल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में देख लिया। अब देख लेते हैं कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया दोस्तों।
ये 46,740 ही रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 575, 540, 640, 740, 540, 25, मतलब कि 175 पॉइंट, 200 पॉइंट की दूरी पर है रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर इतना गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो बाद में लेवल्स बदल जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी इसी रेंज में थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन खुलता है तो ये 46,740 का जो एरिया है, ठीक है, 46,740 का वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। 250 और 46,575 से 250 पॉइंट नीचे चले जाते हैं, ठीक है। 46,575 में से 75,500 तो 46,400 का लेवल आ रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी ट्रेंड लाइन जा ही रहा होगा 46,400 के अराउंड। ओपन ही याद देख लो, 46,458.75 का है, ठीक है। तो वो 46,400 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 440, 450 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। 46,440 के अराउंड आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये तो और ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 585 आ गया, ये देखिए 46,575, उसके आजू बाजू का ही जो है वो क्लोज है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये 46,410, 420, 425, 440 जो भी लेना है, 46,400 से 46,450 का जो एरिया है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो उसके मुताबिक प्लानिंग करें, उसके मुताबिक ट्रेडिंग करें, आपको लॉस कम होगा। ट्रेड अगेंस्ट गया तो आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, और अगर आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ट्रेड अगर फेवर में गया तो आपको एक लंबा प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करना चाहते हो तो ट्रेल करते जाइए, लॉस में कम खड़े रहिए, प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहिए, या प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। अगर बड़ा प्रॉफिट छोटे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए या कमाया हुआ पैसा जीरो हो जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बार लॉस लिया, बड़ा लॉस लिया, तो वापस ट्रेड करने के लिए कैपिटल नहीं रहेगी, तो बाद में एनालिसिस भी सही हो जाए तो वहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है लेवल अपडेशन सबके लिए है, कोई ऐसी कंपल्सन है नहीं, ट्रेड कंपलसरी लेना है नहीं लेना है। अगर आपके पास फंड है, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो जो रिस्की फंड है वो इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या आपके स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बारे में वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, ताकि अनअवेयरनेस की वजह से जो लोग लॉस कर रहे हैं वो लॉस ना करें, और अगर सीख रहे हैं तो एडवांस से ही अपने कैपिटल को थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे सके, अगर हमारे वीडियो डेली देखे, सोचे, समझे तो, ठीक है। वरना प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट जो आते हैं उसमें जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन लोगों का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पूरी जेन्युइनिटी के साथ, सच्चाई के साथ सब कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अर्न कर सकते हो, तो मेहरबानी करके अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करो, ठीक है। ये मत सोचो कि भाई 10 करोड़ जिसके पास है उसने 10 करोड़ कमा लिया, ठीक है, 100% कैपिटल हुआ, तो आपके पास भी अगर 5,000 और आपने 5,000 कमा लिया, ठीक है, वो भी 100% रिटर्न हुआ, ठीक है। तो मेहरबानी करके ऐसे सोचे, ठीक है। तो मैं काफ़ी सारे वीडियो में बोलता है या वो कमेंट करे, आपको चाहिए तो, या रिस्की फंड है तो रिस्क ले, अगर कोई फंड नहीं है तो सीखने में वक्त जरूर दे। जिस दिन भी फंड की अरेंजमेंट होगी उस दिन फ़ायदा आपको होगा, वरना फंड अरेंजमेंट हो जाएगा, बाद में सीखने बैठोगे तो वहाँ पे थोड़ा वक्त बर्बाद हो सकता है। तो मेहरबानी करके अगर फंड नहीं है तो ये मत सोचे कि मेरे पास फंड नहीं है, तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड होता है सीखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिवेट रहता है, पूरी तरह काम कर सकता है। और जैसे ही फंड की व्यवस्था होती है आपकी कैपेसिटी के मुताबिक, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसके मुताबिक काम करते हो तो आपको 30 to 40% फ़ायदा होगा। बाकी के का जो 60% है वहाँ पे साइकोलॉजी काम करेगी दोस्तों। तो धीरे धीरे करके एक जो ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए लॉन्ग टर्म में, वो आपको मिलता चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।